हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रेप नेशन। आपका 11 नवंबर के करंट अफेयर्स में स्वागत है। तो चलिए फिर आज के जितने भी इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं उसको इस लेक्चर में हम कवर करते हैं। पहला क्वेश्चन है, COP27 द एनुअल यूएन मीटिंग ऑन क्लाइमेट विल बी हेल्ड इन विच कंट्री? COP27 जलवायु पर संयुक्त राष्ट्र की वार्षिक बैठक किस देश में आयोजित की जाएगी? तो COP27 का आयोजन किया जाएगा ऑप्शन डी इजिप्ट में। ऑप्शन डी इजिप्ट। और वहीं इस COP27 की कॉन्फ्रेंस में भारत की तरफ से शामिल होंगे भूपेंद्र यादव जी, जो कि है यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। और ये जो कॉन्फ्रेंस है 6 नवंबर से शुरू हो चुका है और ये 18 नवंबर तक चलेगा। वहीं इस कॉन्फ्रेंस का आयोजन इजिप्ट के शर्म एल शेख में किया जाएगा। विच कंट्री हैज बिकम इंडिया टॉप ऑयल सप्लायर? कौन सा देश भारत का शीर्ष तेल आपूर्तिकर्ता बन गया है? तो बना है ऑप्शन ए रशिया, ऑप्शन ए रूस। तो अभी नवंबर चल रहा है और लास्ट रिकॉर्ड यानी अक्टूबर 2022 तक जो रशिया है वो बन गया है भारत का टॉप ऑयल सप्लायर, और इसने पीछे छोड़ दिया है सऊदी अरब और इराक को। वहीं मार्च तक जो भारत है वो रशिया से मात्र 0.2% ही ऑयल को इंपोर्ट करता था, लेकिन अक्टूबर आते आते जो ऑयल इंपोर्ट का शेयर है वो बढ़ के 22% हो गया। और वहीं इराक से भारत 20% इंपोर्ट करता है, तो सऊदी अरेबिया से 16%। Who among the following will be the chief guest at the 17 प्रवासी भारतीय दिवस कन्वेंशन 2023? 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन 2023 में निम्नलिखित में से कौन मुख्य अतिथि होंगे? तो वो होंगे ऑप्शन डी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। ऑप्शन डी डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली। तो डॉक्टर मोहम्मद इरफान अली ये है गायना के प्रेसिडेंट, जो कि चीफ गेस्ट होंगे 17वें प्रवासी भारतीय दिवस के। और वही ये कन्वेंशन अगले साल मध्य प्रदेश के शहर इंदौर में होगा 8 से 10 जनवरी के बीच में। वहीं इसके साथ ही जेनेटा मैस्करेनस, जो कि ऑस्ट्रेलिया के एमपी है, वो रहेंगे गेस्ट ऑफ ऑनर एट यूथ प्रवासी भारतीय दिवस, जो होगा अगले साल 8 जनवरी को। वही 17 प्रवासी भारतीय दिवस की थीम की बात करें तो वो होगा डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। डायस्पोरा रिलायबल पार्टनर्स फॉर इंडियाज प्रोग्रेस इन अमृत काल। और वहीं प्रवासी भारतीय दिवस जो है वो हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। और ये दिवस इस दिन क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इसी दिन 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी साउथ अफ्रीका से भारत लौटे थे। Which cricketer has become the first Indian player to score 1000 T20 international runs in a calendar year? कौन सा क्रिकेटर एक कैलेंडर वर्ष में 1000 T20 अंतरराष्ट्रीय रन बनाने वाला पहला भारतीय खिलाड़ी बन गया है? तो बना है ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव। ऑप्शन बी सूर्य कुमार यादव। वहीं इस T20 वर्ल्ड कप में भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा पॉजिटिव तो नहीं रहा, लेकिन दो ऐसे व्यक्ति हैं भारतीय टीम में जिनका परफॉर्मेंस लाजवाब रहा, जिसमें एक तो विराट कोहली है और दूसरा सूर्य कुमार यादव। तो सूर्य कुमार यादव ने अपना 1000 T20 इंटरनेशनल रन पूरा किया अगेंस्ट जिम्बाब्वे, और वहीं इन्होंने इस साल 28 इनिंग में कुल 1026 रन बनाए एट एन एवरेज ऑफ 44.6। According to Forbes World's Best Employer Rankings 2022, which company has emerged as India's best employer? फोर्ब्स की विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता रैंकिंग 2022 के अनुसार कौन सी कंपनी भारत की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता के रूप में उभरी है? तो भारत से वो कंपनी जो बनी है इंडिया की बेस्ट एम्प्लॉयर, वो है ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। ऑप्शन ए रिलायंस इंडस्ट्रीज। और वहीं इसका जो रैंक रहा है वर्ल्ड में वो रहा 20वां, वहीं भारत में ये पहला नंबर पे था। वहीं इस फोर्ब्स वर्ल्ड्स बेस्ट एम्प्लॉयर रैंकिंग की टॉप 100 की सूची में भारत से सिर्फ एक ही कंपनी था, वो था रिलायंस। वहीं इस रैंकिंग में ओवरऑल टॉप किया है साउथ कोरिया का सैमसंग इलेक्ट्रॉनिक्स, उसके बाद यूएस का माइक्रोसॉफ्ट, फिर तीसरे नंबर पे आईबीएम, अल्फाबेट और एप्पल। On which day Education Ministry has announced to celebrate जनजातीय गौरव दिवस? किस दिन शिक्षा मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की है? तो किया है ऑप्शन डी 15 नवंबर को।
ऑप्शन डी 15 नवंबर। तो भारत के हर स्कूल और हायर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस मनाया जाएगा। वहीं इस दिन को मनाने की शुरुआत पिछले साल 2021 से हुई थी। और वहीं इसी दिन को क्यों चुना गया था? तो इस दिन को इसलिए चुना गया था क्योंकि इस दिन है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ बिरसा मुंडा जी, जो कि एक बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर और ट्राइबल लीडर है झारखंड से। विच डे इज सेलिब्रेटेड एज द नेशनल एजुकेशन डे? किस दिन को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो हर साल इसे मनाया जाता है ऑप्शन बी 11 नवंबर को। ऑप्शन बी 11 नवंबर। और वहीं इसे 11 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को पड़ता है बर्थ एनिवर्सरी ऑफ मौलाना अबुल कलाम आजाद, जो कि भारत के पहले एजुकेशन मिनिस्टर थे। और इनका जो कार्यकाल था एज शिक्षा मंत्री वो था 1947 से लेकर 58 तक। वहीं इस दिन को सेलिब्रेट करने की शुरुआत वर्ष 2008 से हुई थी। और वहीं इसके साथ ही मौलाना अबुल कलाम आजाद जी को वर्ष 1992 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया था पोस्टहुमसली। श्याम सरन नेगी, इंडियाज फर्स्ट वोटर हु पास्ड अवे रिसेंटली, बिलोंग टू विच स्टेट? श्याम सरन नेगी भारत के पहले मतदाता जिनका हाल ही में निधन हो गया, किस राज्य से संबंधित है? तो वो संबंधित है ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश से। ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश। तो भारत के पहले वोटर श्याम सरन नेगी, जिनकी आयु 106 साल थी, उनका निधन हो गया हिमाचल प्रदेश के किन्नौर में। वहीं इन्होंने भारत की आजादी के बाद पहला वोट डाला था 1952 को। और वहीं बात करें इलेक्शन कमीशन की, तो इसके जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उनका नाम है राजीव कुमार। राजीव कुमार। और वहीं इलेक्शन कमीशन ऑपरेट करता है अंडर द आर्टिकल 324। तो याद रखिएगा आर्टिकल 324 रिलेटेड टू इलेक्शन कमीशन। तो ये क्वेश्चन आपके लिए है कि द 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज एडेड बाय द डैश कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इन 1951। भारत के संविधान की 9वीं अनुसूची 1951 में डैश संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। तो आपको बताना है कि वो कौन से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट से 9th शेड्यूल को जोड़ा गया था। और वहीं हमारे ये डेली करंट अफेयर लेक्चर का पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल प्रेप नेशन में मिल जाएगा, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप वहां पे जाके उसे फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और साथ में हमारे चैनल प्रेप नेशन को सब्सक्राइब करें।